पिछले एपिसोड में लेक्स लूथर ने अपनी लेविथान पावर खोने की कीमत पर एक बड़ा दांव खेला था। उसने फैंटम जोन प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके सुपर गर्ल कारा को हमेशा के लिए धरती से निकाल दिया। उसे यूनिवर्स की सबसे खतरनाक जेल फैंटम जोन में भेज दिया गया था, जहां वो लगभग एक अदृश्य मॉन्स्टर का खाना बनने ही वाली थी। लेकिन किस्मत से आखिरी मोमेंट पर सुपर गर्ल को एक जानी पहचानी परछाई दिखती है जो उसे बचा लेती है। जब कारा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक गुफा में पाती है और बहुत बुरी तरह से डरी हुई होती। उसे बचाने वाला आदमी उसे शांत रहने को कहता है और बताता है कि उसने कारा को उसके सीने पर बने निशान की वजह से बचा। इस सुनकर कारा हैरान हो जाती है। क्या फैंटम जोन में उसके खानदान का कोई और भी मेंबर मौजूद है? लेकिन जैसे ही वो आदमी पलटता है, कारा के होश हो जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता। ये देखकर कारा की आंखें फटी की फटी रह गई। इस बीच धरती पर सुपर गर्ल की टीम वैम्पायर्स के पूर्वज ड्रैकुला को पकड़ने के मिशन पर थी। इंसानों की कहानियों में जितने भी वैम्पायर थे उन सबका सोर्स यही आदमी था। लेकिन टीम को पता चलता है कि उसका असली नाम साइलास है और वो एक खतरनाक एलियन है। अपनी पहचान खुलते ही साइलास एक चमगादड़ बनकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुपर गर्ल की टीम के आगे उसकी एक नहीं चलती। ये सिचुएशन देखकर साइलास भी डर जाता है और जल्द ही टीम उसे अपने सीक्रेट बेस पर ले आती। टीम ने उसे इसलिए पकड़ा था क्योंकि उन्हें फैंटम जोन से सुपर गर्ल को वापस लाना था। साइलास एक बार अपने पति को बचाने के लिए फैंटम जोन में घुस चुका था। हालांकि वो मिशन फेल हो गया था, पर उसके पास फैंटम जोन के कोऑर्डिनेट्स पता करने का एक तरीका जरूर था। जब साइलास को उनके प्लान का पता चलता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि फैंटम जोन पहुंचना मुश्किल नहीं है। असली प्रॉब्लम है वहां के अदृश्य फैंटम जो किसी को भी उसका सबसे बुरा सपना दिखा सकते हैं। वो किसी भी इंसान को हमेशा के लिए एक बुरे सपने में कैद कर सकते हैं। इसलिए साइलास दोबारा उन मॉन्स्टर्स का सामना नहीं करना चाहता। लेकिन सुपर गर्ल की टीम के बहुत रिक्वेस्ट करने पर और उनकी आंखों में गुस्सा देखने के बाद साइलास को उनकी बात माननी पड़ती और इस तरह वो आखिरकार उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब कोऑर्डिनेट्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, पर एक और काम था जो सिर्फ मानवी ही कर सकती। उसे अपनी स्पेशल मेंटल पावर्स का इस्तेमाल करके फैंटम जोन में सुपर गर्ल की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढनी थी। लेकिन मानवी के पास अभी ये पावर पूरी तरह से नहीं थी, इसलिए टीम ने फैंटम जोन जैसा एक माहौल तैयार किया। इस तरह से मानवी की एक मुश्किल प्रेशर ट्रेनिंग शुरू की गई। मानवी को लगा कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पावर इस्तेमाल की, फैंटम जोन की खतरनाक एनर्जी ने उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाना शुरू कर दिया और वो डरकर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ कारा और उसके पिता इतने सालों बाद मिलकर बहुत इमोशनल और खुश थे। उसके पिता को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि बेटी अभी भी जिंदा है। लेकिन जैसे ही कारा ने फैंटम जोन से बाहर निकलने की बात की, उसके पिता ने एकदम सीरियस होकर उसे मना कर दिया क्योंकि उन्होंने आज तक किसी को यहाँ से जिंदा बाहर जाते नहीं देखा। उन्होंने कारा को समझाया कि ऐसा करने से अदृश्य फैंटम और भी ज्यादा गुस्सा हो सकते हैं। उन्होंने कारा से कहा कि वो यहीं पर यूनिवर्स के खत्म होने तक आराम से रहे, लेकिन कारा ऐसे हार मानने वालों में से नहीं। उसी रात वो अपने पिता की बात ना मानकर अकेले ही यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने निकल पड़ा। अगर जैसे ही वो गुफा से बाहर निकली, एक फैंटम ने उस पर हमला कर, लेकिन किस्मत से सही वक्त पर उसके पिता वहाँ आ गए और उन्होंने एक बार फिर उसकी जान बचाई। कारा के होश में आने पर पिता ने उसे समझाया कि अब उसने फैंटम्स की खतरनाक पावर देख ली, पर कारा अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो अपने पिता की तरह पूरी जिंदगी एक गुफा में नहीं बिताना चाहती। वो चाहती थी कि वो खुद भी धरती पर लौटे और अपने पिता को भी बाहर की दुनिया दिखा। अपनी बेटी की ऐसी हिम्मत और बातें सुनकर पिता का दिल भी पिघल गया। उन्होंने फैसला किया कि भले ही कोई उम्मीद ना हो, पर वो अपनी बेटी को अकेले इस खतरे का सामना नहीं करने दे। इस बीच सीक्रेट बेस पर सुपर गर्ल की टीम ने बड़ी मुश्किल से फैंटम जोन का एक पोर्टल खोल लिया, लेकिन उस जगह पर एक साथ कई डायमेंशन होने की वजह से मानवी की मदद के बिना कारा को ढूंढना नामुमकिन। अगर वो ऐसे ही अंदर गए तो शायद उन्हें कारा को ढूंढने में कई दशक लग जाते। पर एलेक्स अपनी बहन के लिए बहुत परेशान वो और इंतजार नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है जब पोर्टल से कुछ फैंटम्स बाहर आ जाते हैं। उन मॉन्स्टर्स ने सुपर गर्ल की टीम पर हमला कर दिया और पोर्टल का बैलेंस भी बिगाड़ दिया। सिर्फ 3 फैंटम्स ने ही पूरी टीम में खलबली मचा दी थी और साइलास तो डर के मारे कांप रहा था। लेकिन एलेक्स के हिम्मत देने पर वो हिम्मत जुटाकर पोर्टल कंट्रोलर को ठीक करने के लिए आगे बढ़ा। दूसरी तरफ मानवी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर एक मेंटल शील्ड बनाई और फैंटम्स के अटैक को रोकने लगी। और अच्छी बात ये थी सही मौके पर पोर्टल भी ठीक हो गया और टीम ने एक प्लान बनाया। उन्होंने मिलकर उन तीनों फैंटम्स को पकड़कर वापस फैंटम जोन के अंदर धकेल दी। इस घटना के बाद सब लोग बहुत निराश थे क्योंकि वो न तो सुपर गर्ल को बचा पाए और न ही कोई खास प्रोग्रेस कर पाए। मगर तभी उन्हें टीवी पर एक और बुरी खबर मिलती है कि उनके सबसे बड़े दुश्मन लेक्स लूथर को सबूतों की कमी के कारण कोर्ट ने बरी कर दिया था। ये सुनकर टीम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कुछ दिन रेस्ट करके दोबारा मिशन शुरू करने का फैसला किया। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि साइलास जब अपने घर लौटा तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई के दौरान एक फैंटम ने चुपके से उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। उसने मदद के लिए टीम को फोन करने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में होने की वजह से कोई भी ऑनलाइन नहीं था और इस तरह साइलास पूरी तरह से फैंटम के कंट्रोल में आ गए। लेकिन दूसरी तरफ कारा और उसके पिता को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देती। वो देखते हैं कि फैंटम स्पेस में अपने खुद के पोर्टल्स खोल सकते हैं और कारा को यकीन हो जाता है कि यही धरती पर वापस लौटने का रास्ता है।